हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों, आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कई स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा और काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों क्या गिवन है, यहां पर अपने को गिवन है कि एक ड्रॉप है और ये ड्रॉप इवेपोरेट होती है। और इवेपोरेट कैसे हो रही है? अपनी सरफेस एनर्जी को डिक्रीज करके इवेपोरेट हो रही है। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर है, इस वाटर को इवेपोरेट करिए, ठीक है, यानी कि आपको फेस चेंज करना है। तो आपको पता है बच्चों, फेस चेंज करने के लिए Q इज इक्वल टू ml, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। अगर आपको फेस चेंज करना है तो Q इज इक्वल टू ml, जहां पर L लेटेंट हीट है, इतनी हीट रिक्वायर्ड होती है। तो इसी तरह से अगर यहां पर ड्रॉप इवेपोरेट हो रही है तो उसके लिए एनर्जी कहां से आएगी? तो उसके लिए बताया गया है कि एनर्जी कहां से आएगी? सरफेस एनर्जी जो डिक्रीज होगी। बच्चों, सरफेस टेंशन वाला कॉन्सेप्ट याद करिए। आप यहां पर जानते हैं कि कोई भी लिक्विड की सरफेस है, अगर हम उसके एरिया को डिक्रीज करेंगे, ध्यान से समझिएगा, लिक्विड सरफेस के एरिया को डिक्रीज करेंगे तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहां पर बच्चों इवेपोरेट करने के लिए जो एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है? वो एनर्जी हमें मिल रही है सरफेस एनर्जी डिक्रीज होके। तो एक बार क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है? एज्यूम दैट अ ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड इवेपोरेट्स बाय डिक्रीजेस इट्स सरफेस एनर्जी। बच्चों, थ्योरेटिकली काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एनसीईआरटी में भी इस तरह का एक पॉइंट आपको गिवन है। अगर आप देखें तो एक डेरिवेशन है वहां बहुत छोटा सा और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। क्या यहां पर गिवन है बच्चों? लिक्विड ड्रॉप है, इवेपोरेट होती है। कैसे इवेपोरेट होती है? क्लियर लिखा हुआ है, बाय डिक्रीजेस इट्स सरफेस एनर्जी सो दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, केवल बच्चों यहां पर फेस चेंज हो रही है। Q इज इक्वल टू ml। आपसे पूछा है व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ द ड्रॉप फॉर दिस टू बी पॉसिबल। बच्चों, ऐसा हो पाए उसके लिए ड्रॉप की कम से कम रेडियस क्या होनी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे समझना, सिंपल कॉन्सेप्ट है और काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है। देखिए बच्चों, इस चीज को समझने से पहले मैं दो पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। पहला, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यहां पर कोई स्फीयर है, ठीक है, कोई स्फीयर बच्चों आपको यहां पर गिवन है और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो सपोज r है। ध्यान से समझिएगा, एक स्फेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस बच्चों यहां पर क्या है? r। और अगर मैं इसकी रेडियस में dr का चेंज करता हूं, कितना चेंज करता हूं? dr का। अभी मैं न्यूमेरिकल से थोड़ा हट करके आपसे बात कर रहा हूं ताकि अपने को कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाए कि बच्चों यहां पर रेडियस r है और मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें चेंज मुझे कितना करना है? dr का। अगर इसकी रेडियस को मैं dr से चेंज करता हूं तो इसके सरफेस एरिया में बच्चों कितना चेंज आएगा? इसका जो सरफेस एरिया उसमें कितना चेंज आएगा और इसका जो वॉल्यूम है ये वाला, उसमें कितना चेंज आएगा। अगर ये दो बातें पता है तभी ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकते हो। तो पहले इसी चीज को हम लोग अच्छे समझ लें, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यहां पर अपने पास एक स्फेरिकल सरफेस है, इसकी रेडियस को अगर मैं dr से इंक्रीज करता हूं तो इसके एरिया में कितना चेंज आएगा, मतलब सरफेस एरिया कितने से इंक्रीज होगा और इसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। बहुत आसान सा दो फॉर्मूले, ध्यान से सुने बच्चों। आपको पता है कि जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला अपने पास क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं इसको डिफरेंशिएट कर दो, डरने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर dA कितना आएगा? ध्यान से सुनना, 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r, और r का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dr। यहां पर बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से समझिए। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r, ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन r का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dr। तो बच्चों यहां पर देखो तो एरिया में जो चेंज आया वो कितना आया? 8 पाई r dr। कितना चेंज आया? 8 पाई r dr, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने तो यहां पर आपको बता दिया, बट डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो बच्चों सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आप इसकी थिकनेस को dr से चेंज करोगे तो एरिया में कितना चेंज आएगा? 8 पाई आर dr। इसके बाद अगला स्टेप, अब मैं वॉल्यूम की बात करता हूं। बच्चों याद करिए, वॉल्यूम क्या होगा इसका? किसी भी स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब।
मैं सेम मेथड यहां पर यूज कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, डीवी कितना होगा, देखो 4/3 पाई कांस्टेंट है। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगा, 3r², ये तो फॉर्मूला हो गया, और आर का डिफरेंशिएशन dr। 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, वॉल्यूम में कितना चेंज आया, 4πr² dr, 4πr² dr। ऐसा लग रहा है जैसे एरिया इंटू थिकनेस लिखा है, लिखा ही वही है, ये क्या है, एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, बट मैंने सेम फॉर्मूला दोनों जगह यूज किया, सेम मेथड यूज किया है, ठीक है। तो बच्चों ये दो चीजें अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इसको हमने पहले ही फाइंड कर लिया क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कि एरिया में कितना चेंज आएगा 8πr dr, और बच्चों वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा 4πr² dr, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहां पर दो चीजों पर अपने को फोकस करना है, और कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर मुझे ड्रॉप को इवेपोरेट करना है, तो इवेपोरेट करने के लिए एनर्जी कहां से लाएंगे, सरफेस एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो वो एनर्जी कहां यूटिलाइज होगी, इसको इवेपोरेट करने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसा एज्यूम करो कि बच्चों किसी टाइम पर सपोज ये जो ड्रॉप है इसकी रेडियस r रही होगी, कितनी रही होगी, r, इसकी रेडियस r रही होगी, लिक्विड ड्रॉप है, इसकी रेडियस बच्चों कितनी है, r, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक से ड्रॉप इवेपोरेट हो जाएगी और पूरी ड्रॉप अचानक से गायब हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा बच्चों, सरफेस से धीरे धीरे इवेपोरेट करती हुई, मतलब क्या होगा, जो बाहर का लिक्विड है पहले वो इवेपोरेट होगा, धीरे धीरे इवेपोरेट होता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, बाहर से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो, धीरे धीरे इवेपोरेट होगी, ठीक है। तो क्या होगा, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसकी रेडियस अभी आ रहा है, और सपोज बच्चों यहां पर क्या हुआ, आप इसको ऐसा समझो, अभी रेडियस आ रहा है, अगर यहां पर मैं ऐसा लेट करूं कि dr थिकनेस का जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो गया, क्या मैं बोल रहा हूं, dr थिकनेस का लिक्विड इवेपोरेट हो गया, रेडियस कितनी थी r, और dr थिकनेस का लिक्विड इवेपोरेट हो गया, मतलब कि पहले रेडियस r थी, dr थिकनेस का इवेपोरेट हो गया, तो अब रेडियस कितनी बची, जो पहले वाली रेडियस थी उसमें से dr माइनस कर दो, ठीक है। समझते चलना कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों अगर dr थिकनेस का लिक्विड इवेपोरेट हो गया, मतलब कि इतना, ये जो शेडेड में बना रहा हूं ना, शेडेड, ये जो लिक्विड है ये इवेपोरेट हुआ है, ये जो लिक्विड है बच्चों यहां पर, इसे हमें इवेपोरेट करना है, ठीक है, ये जो लिक्विड है इसे इवेपोरेट करना है। तो बस अब आपको क्या ध्यान देना है कि इतनी थिकनेस का, dr थिकनेस का ये जो लिक्विड हमने इवेपोरेट किया है, ठीक है, इसका मास कितना होगा, इतने मास को इवेपोरेट करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, पहले वो देखो। तो यहां पर हम क्या देखेंगे बच्चों, हीट, या फिर आप इसको बोल सकते हो एनर्जी रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट कितना होगा बच्चों, यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे ml, क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, Q = ml यूज करना है। तो बच्चों क्या करना होगा अपने को, जितना ये लिक्विड, ये डैश्ड देख रहे हो शेडेड पोर्शन, इसका मास बहुत कम होगा, dm × L। L बच्चों यहां पर क्या बोला गया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा मास कैसे लिखोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसीलिए मैंने ये चीज बच्चों पहले ही आपको बता दी है कि dr थिकनेस में कितना वॉल्यूम है, 4πr² dr, ठीक है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, मास कितना होगा बताओ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और बच्चों वॉल्यूम कितना है 4πr² dr, ये जो शेडेड पोर्शन देख रहे हो इसका वॉल्यूम कितना है 4πr² dr, तो रो इंटू 4πr² dr इंटू L। बच्चों इतनी एनर्जी चाहिए, ये जो शेडेड पोर्शन है, जो dr थिकनेस का लिक्विड है ना, dr थिकनेस का लिक्विड, इसको इवेपोरेट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। बताओ ये एनर्जी कहां से मिलेगी, सरफेस एनर्जी डिक्रीज करके। तो अब फाइंड करो यहां पर डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। बच्चों सरफेस एनर्जी कितने से डिक्रीज होगी, पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ΔU = सरफेस टेंशन इंटू ΔA। याद करिए बच्चों कि सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, सरफेस एरिया में कितना चेंज आया उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो एनर्जी में चेंज हमें मिल जाता है। अब आप ये बताइए, पहले कुछ रेडियस थी, dr कम कर दिया हमने, तो बच्चों सरफेस एरिया में कितना चेंज आया, इतना, सरफेस एरिया में इतना चेंज आया 8πr dr का। तो सरफेस एनर्जी कितने से डिक्रीज करेगी, तो बच्चों सरफेस एनर्जी कितने से डिक्रीज करेगी, सरफेस टेंशन इंटू
एरिया कितने से डिक्रीज कर रहा है, 8 पाई आर डी आर। ठीक है, ये तो हम क्या बोलेंगे भाई, सरफेस एनर्जी इतने से डिक्रीज करेगी और ये एनर्जी कहां बच्चों यूटिलाइज होगी, इवेपोरेट करने में, Q इज इक्वल टू ml में। तो बस आप क्या करिए कि इस एनर्जी को इसको दे दो और इवेपोरेट हो जाने दो। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, T इंटू 8 पाई आर डी आर, और बच्चों ये किसके साथ इक्वेट करेंगे, रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू एल। ये लिखा हुआ है सब कुछ यहां पर। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पर, देखो बच्चों यहां पर देखो, एक आर से एक आर कैंसिल कर दो, ठीक है ना, डी आर से डी आर कैंसिल कर दो, 4 पाई से 8 पाई कैंसिल करोगे 2 बचेगा, तो यहां पर बचेगा 2t, और यहां पर बच्चों क्या बचेगा, रो एल साथ में आर। तो बच्चों रेडियस देखो क्या आ रही है, ये आ रही है 2t बाय रो एल। क्या आ रही है, 2t बाय रो एल। फिर से देख लें अच्छे से, रेडियस क्या आ रही है, 2t बाय रो एल, ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रो एल। ठीक है, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2t बाय रो एल, यानी कि डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे कि कम से कम भाई इतनी रेडियस तो होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जब सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो, जब सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो तो उतना पार्ट इस dr थिकनेस के लिक्विड को इवेपोरेट कर सके। ठीक है, तो सिंपल सा। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कुछ मैथमेटिकल बेस होना चाहिए क्वेश्चन के लिए, थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आनी चाहिए, और ये जो कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप सरफेस एनर्जी में चेंज का डेरिवेशन देखते हो तो भी ये कॉन्सेप्ट उसमें लगता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा, सरफेस एनर्जी में जो डिक्रीमेंट होगा वो इवेपोरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी वहां पर जाएगा, और उससे आप ये रेडियस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था आज का, और ये मैंने डिस्कस कर दिया। और इसी तरह से बच्चों और भी जो आपको डाउट्स हों, ठीक है, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसे डाउट्स होंगे नॉर्मल होंगे, मैं ऐसे ही आपको डिस्कस कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, लेकिन कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो काफी अच्छे होते हैं और सभी बच्चों को उसकी जरूरत होती है, तो वो हम लोग यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।